ने एक बार फिर से यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक जो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, साजिद मीर जो है, जो कि लश्कर ए तैयबा का जो कमांडर इन चीफ है, उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया है, उसको वीटो कर दिया है, और एक बार फिर से चीन ने यह बता दिया है कि वह आतंकवादी यानी कि टेररिस्ट लोग जो है उसको बचाने का कार्य करते हैं। अभी समझते हैं कि ये साजिद मीर क्या है। सबसे पहले यह समझते हैं कि ये ग्लोबल टेररिस्ट क्या है और ये सब कुछ क्या है। कोई भी आतंकवादी जो है उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का कार्य जो है वो यूएनएससी करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जिसके 5 जो है वो परमानेंट मेंबर है और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। वहाँ पर एक रिजोल्यूशन, एक ठहराव, एक प्रस्ताव लाया जाता है और फिर अगर वह प्रस्ताव पास हो जाता है, अगर सभी कंट्रीज, सभी देश जो है वो उसके ऊपर वोटिंग कर देते हैं, तो कोई भी इंसान जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो घोषित हो जाता है। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो जाता है इसका मतलब यह कि यह जो आतंकवादी है वह कोई एक देश के लिए खतरा नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा है और वह अभी वैश्विक आतंकवादी घोषित हो चुका है। मतलब कि वह विश्व में पूरी कहीं भी जगह जो है वो आतंक जो है वो फैला सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी इंसान, कोई आतंकवादी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो जाता है तो इससे फ़ायदा यह होता है कि यूनाइटेड नेशन से भी सपोर्ट मिलता है और सभी देश, जितने भी देश है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ग्लोब में जितने भी देश है, वह सभी देश जो है वो उस आतंकवादी को ढूंढने के लिए और उसको पकड़ने के लिए या फिर उसको सज़ा देने के लिए उसके रिगार्डिंग जो है वो एक्शन, जो मेजर जो है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि कोई भी इंसान फिर उस आतंकवादी को रखेगा नहीं। वो आतंकवादी जो है वो कोई बैंक का ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाएगा, उसका पैसे लेना, जीवन जीना जो है वो बहुत ही अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि सभी देश जो है वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। क्योंकि और अगर मान लो कि कोई ग्लोबल टेररिस्ट नहीं है तो फिर वो किसी देश के अंदर रह भी सकता है, कोई भी देश जो है उसको रहने के लिए जगह भी दे सकता है। तो मतलब कि ग्लोबल टेररिस्ट का टैग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी जानते हैं कि ये साजिद मीर जो है वो क्या है। साजिद मीर की अगर बात करें तो भारत के अंदर जो 26/11 का जो मुंबई के अंदर जो अटैक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था वो ये था। आपको लगेगा कि भाई वो तो कसाब नहीं था, तो कसाब तो था, लेकिन कसाब क्या था वो समझते। मास्टरमाइंड का मतलब क्या है? कसाब जो है वो तो सिर्फ एक मोहरा था या फिर वो तो एक सैनिक था। भारत के अंदर जो मुंबई के अंदर वो लोग जो अटैक करने के लिए आए थे, तो लगभग 10 के आसपास आतंकवादी टेररिस्ट लोग जो है वो यहाँ पर हमला करने के लिए आए थे। उनमें से 9 जो है 9 वो तो मौत के घाट उतर गए थे। सिर्फ अजमल कसाब जो है वही एक जिंदा रहा था, उसको भी बाद में जो है वो फांसी दी गई थी। लेकिन इन सबको ट्रेनिंग देने का और ये सब कार्य जो है वो ये साजिद मीर ने किया था। ये साजिद मीर जो है वो पहले पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसके अंदर जो उसका जो है वो हेड था। लेकिन फिर बाद में लश्कर ए तैयबा उन्होंने ये साजिद मीर को देखा भी कि भाई ये तो अच्छी कामगिरी करता है, तो फिर लश्कर ए तैयबा ने उसको अपने पास बुला लिया और टेररिस्ट ट्रेनिंग देने के लिए काम कर दिया। अभी यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें ये समझनी पड़ती है कि अमेरिका ये जो साजिद मीर जो है वो लश्कर ए तैयबा के साथ जुड़ा, उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद वो अलग अलग लोगों को भी ये टेररिस्ट ट्रेनिंग जो है वो देने लगा और फिर अमेरिका के अंदर, फ्रांस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अलग अलग जगह पर जाकर उसने तालिबान का और ये जो लश्कर ए तैयबा का जो नेटवर्क था उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश की। कई बार इसने जो है वो वर्जीनिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया उन सब देशों के ऊपर भी क्या इन्होंने जो है वो टेररिस्ट अटैक जो है वो करने का काम किया है। वो ये इतना खतरनाक था कि अमेरिका उसने इसके ऊपर जो है वो 10 मिलियन यानी कि 10 मिलियन की जो है वो बाउंटी भी लगती है। सॉरी 10 मिलियन नहीं, लेकिन 5 मिलियन यानी कि 50 लाख का इनाम जो है, $50 लाख इसका इनाम भी इसने उसके ऊपर रखा है। और जब भारत की ये जो ताज होटल है उसके ऊपर जब हमला हुआ था, तब भारत ने उसको सामना करने के लिए भारत के जो सबसे अच्छे जांबाज कमांडो होते हैं, जिसे हम ब्लैक कैट के नाम से जानते हैं, तो ब्लैक कैट को जो है वो मैदान में उतारा था, क्योंकि वो जो टेररिस्ट है वो कोई आम टेररिस्ट नहीं थे। तो इसी से हमें अंदाजा आ जाता है कि जो साजिद मीर उसने सभी टेररिस्ट को कैसी ट्रेनिंग दी होगी, बहुत ही खतरनाक लेवल की ट्रेनिंग दी होगी। मतलब कि ये जो कसाब था वो तो सिर्फ एक मोहरा था, उसके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो तो साजिद मीर था। तो साजिद मीर जो है उसको बहुत ही लंबे टाइम से उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की जो है वो लगी रही है। एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यह जो रिजोल्यूशन प्रस्ताव जो है आ गया, लेकिन एक बार फिर से चीन ने इसके ऊपर वीटो कर दिया और अभी वो जो है
वो ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो घोषित नहीं हो पाए। ये जो साजिद मीर है वो भारत के अंदर कई बार आ चुका था और उसका जो पहला मूल जो टारगेट था वो तो देहरादून के अंदर भारत की जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है और जो न्यू दिल्ली के अंदर जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है उसके ऊपर वह अटैक करना चाहता था। लेकिन फिर भारत के अंदर देखा कि भाई ये इंडियन मिलिट्री कॉलेज और यह जो डिफेंस कॉलेज है वहाँ पर तो सिक्योरिटी जो है सुरक्षा वो बहुत ही कड़ी रहती है, तो यहाँ पर हमला करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। फिर उसने जो ताज होटल है उसके ऊपर जो है वो अटैक किया। अगर अभी यहाँ पर हम चाइना की बात करें तो चाइना जो है वो भी उसका तो एक तरीके से रिकॉर्ड ही रहा है कि वो हर बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवादियों को बचाने का काम करता है। इससे पहले जो ये जो हफीज़ सईद उसका जो ब्रदर इन लॉ है अब्दुल रहमान मक्की उसको भी ये ग्लोबल टेररिस्ट का जो रिजोल्यूशन था उसके ऊपर उसने वीटो कर दिया था। इसके साथ ही जो मसूद अजहर उसका जो छोटा भाई है मुफ्ती अजहर रऊफ उसको भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की जो थे उसको भी वीटो कर दिया था। ये जो मसूद अजहर उसको भी चीन जो है वो बहुत बार बचा चुका है। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है। यहाँ पर एक और बात ये भी है कि जो साजिद मीर भारत ने पाकिस्तान को कई बार बोला कि ये भाई साजिद मीर के बारे में कुछ करो, लेकिन पाकिस्तान ने तो पहले यही मना कर दिया कि साजिद मीर जो है वो हमारा नेशनल ही नहीं है, मतलब कि वो हमारा सिटीजन नहीं है। लेकिन भारत ने फिर पाकिस्तान को बहुत सारे सबूत दिए, तब पाकिस्तान जो है उसने कुछ पगला लेने शुरू किए कि भाई ठीक है साजिद मीर के ऊपर कुछ करते। लेकिन कई सालों तक तो पाकिस्तान ने ये बोल दिया कि साजिद मीर जो है वो मर गए हैं, हमने एक टेररिस्ट अटैक हुआ था तो उसके अंदर ही ये जो साजिद मीर जो है वो मर गए। लेकिन तब तक वो आईएसआई की जो सिक्योरिटी सेल थी उसके अंदर वो रह रहा था और साजिद मीर ने तो कई बार ये प्लास्टिक सर्जरी करके वो वहाँ पर जो है वो रहने का काम करते हैं। लेकिन फिर अमेरिका ने बताया कि भाई ये जो इंसान है वो साजिद मीर ही है। फिर पाकिस्तान का जो झूठ था वो पूरी दुनिया के सामने आ गया। यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ यह पता चलती है कि चीन हर बार इस तरीके से आतंकवादियों को बचाने का और वो सब काम करते हैं। तो भारत को क्या करना चाहिए? तो फिर भारत को इसके अंदर क्या करना चाहिए? तो फिर भारत के पास एक ही रास्ता बचता है कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर अमेरिका या फ्रांस, ये कोई देश जो है वो हमारा कुछ करने वाले नहीं है। अगर हमें टेररिस्ट एक्टिविटी से अगर हमें बचना है तो हमें खुद ही बचना पड़ेगा, उसका जो समाधान है वो हमें खुद करना पड़ेगा। तो मतलब कि ये अभी मान लो कि ये साजिद मीर तो बच गया, वो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं हो पाए, लेकिन भारत अपनी तरीके से उसको ढूंढ कर कहीं भी जाके उसको जो है उस मौत के घाट जो है वो उतर सकते हैं। अगर भारत उसको मार देगा तो अमेरिका भी खुश होगा या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसको भी अच्छा लगेगा। अमेरिका क्यों खुश होगा? क्योंकि ये जो हाफिज़ सईद है उसने अमेरिका के ऊपर भी बहुत सारे टेररिस्ट अटैक किए हैं, इसीलिए तो अमेरिका ने उसके ऊपर $5 बिलियन का जो है वो इनाम रखा था। तो टूक में हमें यह बात पता चलनी चाहिए कि इन सब बाबतों के अंदर भारत को क्या होना चाहिए, तो कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए। क्योंकि किसी के ऊपर ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर या किसी के ऊपर ज़्यादा जो आश्रय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप ही अपनी सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी और इन सब होना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान तो चाइना जो है वो तो इसी तरीके से जो है वो बचाता रहेगा। अभी इन सब की बाबतों के अंदर एक जो हिलेरी क्लिंटन थी उनका एक कोट यहाँ पर सामने आता है कि यू कांट कीप स्नैक्स इन योर बैकयार्ड्स एंड एक्सपेक्ट देम टू ओनली बाइट योर नेबर्स। ये एक बहुत ही अच्छा कोट है जो टेररिस्ट के लिए प्रयोग किया गया था, ज़्यादातर ये पाकिस्तान के लिए प्रयोग किया गया था। मतलब कि आप ऐसा नहीं मान सकते कि आप अपने पिछवाड़े में आपका जो घर है वहाँ पर जो स्नैक्स सांप जो है वो पालते हैं और आप ऐसी आशा रखते हैं कि ये सिर्फ आपके जो नेबर या फिर आपके जो एनिमी है उसी को सिर्फ काटने का काम करेगा। तो शायद ऐसा भी हो सकता है चीन को भी। अभी चीन जो है वो टेररिस्ट को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उनको ही यह सब चीज़ है वो उल्टी पड़ जाए और वहाँ पर भी टेररिस्ट अटैक जो है हो जाए। अमेरिका के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब 9/11 का हमला नहीं हुआ था उससे पहले भारत पूरी दुनिया के अंदर चीख कर बोल रहा था कि भाई टेररिस्ट एक ग्लोबल थ्रेट है, पूरे विश्व के लिए आतंकवाद जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अमेरिका मान ही नहीं रहा था, वो बोल रहे थे कि भाई आतंकवाद नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन फिर जब 9/11 का हमला हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, तब अमेरिका ने बोला कि नहीं अच्छी बात है, ये तो वो ग्लोबल थ्रेट है, ये तो पूरे विश्व के लिए खतरा है। तो यही बात शायद चीन के साथ भी होगी। अभी तो वो आतंकवादी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में शायद ये जो स्नैक है वो कहीं उसी को बाइट यानी कि डंक देने का काम ना कर दे।